Today we will start a new chapter which is very important for exam. The chapter name is Jacobins. तो आज हम एक नए चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके एक या दो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। एक क्वेश्चंस 5 मार्क्स का और एक छोटा क्वेश्चन आपको इसका ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो देखते हैं हम एग्ज़ाम को देखते हैं हम चैप्टर में जैकोबिन्स में क्या है और इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ जैकोबिन्स होता क्या है। तो डेफिनेशन हमारे पास इफ़ u1 u2 un आर n फंक्शंस ऑफ कितने फंक्शंस हमारे n फंक्शंस ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन द डिटर्मिनेंट। देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर u1 u2 un हमारे पास फंक्शंस हैं और यहाँ पर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x1 x2 एंड xn। यानी un भी हमारे पास किसका फंक्शन है x1 x2 xn का फंक्शन है। u2 भी क्या है हमारे पास x1 x2 xn का फंक्शन है और un भी क्या है x1 x2 xn का फंक्शन है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर हमारे पास x1 x2 xn और फंक्शंस क्या है u1 u2 un। देन द डिटर्मिनेंट, यदि हमारे पास ये u1 u2 un फंक्शंस हैं और n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 xn है, देन द डिटर्मिनेंट डेल u1 बाई डेल x1 डेल u1 बाई डेल x2 सो ऑन डेल u1 डेल xn। सेकेंड रो है हमारे पास डेल u2 डेल x1 डेल u2 डेल x2 सो ऑन डेल u2 डेल xn सो ऑन डेल un डेल x1 डेल un डेल x2 सो ऑन डेल un डेल xn। तो ये जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास इसी को हम कहेंगे जैकोबिन्स। किसका जैकोबिन्स? जैकोबिन्स ऑफ यू फंक्शंस u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 xn। दिस इज इट इज डिनोटेड बाय आइदर डेल u1, ये डिनोटेड करना है हमें इसमें डेल u1 u2 xn को ऊपर लिख लेना है और जिसके रिस्पेक्ट में हम जैकोबिन्स फाइंड कर रहे हैं उन्हें नीचे लिख लेना है। यानी डेल u1 u2 un बाय डेल x1 x2 xn। और सिंपली हम कह सकते हैं जैकोबिन्स ऑफ u1 u2 un। लेकिन ये कब कहेंगे हम जैकोबिन्स ऑफ u1 u2 un? जब हमें क्लियर हो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं। सपोज कि आपको क्लियर है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 xn है या x और y है या जो भी आपको क्लियर हो तो आप सीधे लिख सकते हो जैकोबिन्स ऑफ u1 u2 un। अदरवाइज आप इस तरीके से लिखेंगे डेल u1 बाई u2 un और डेल x1 x2 xn हमारे पास क्लियर। इज दैट क्लियर? तो हमें इसमें याद रखने के लिए हमें क्या करना है कि पहले जो हमारे पास u1 फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट रो जो होगी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u1 विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि u1 का x1 के रिस्पेक्ट में, u1 का x2 के रिस्पेक्ट में, सो ऑन u1 का xn के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट रो। नाउ सेकेंड रो, सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास u2 का x1 के रिस्पेक्ट में, u2 का x2 के रिस्पेक्ट में, un यहाँ पर un है ये, इसे ठीक कर लेंगे, un का xn के रिस्पेक्ट में, सो ऑन। लास्ट फंक्शन हमारे पास un का x1 के रिस्पेक्ट में, un का x2 के रिस्पेक्ट में एंड un का xn के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लास्ट रो। और इस पूरे का हम डिटरमिनेंट ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जैकोबिन्स ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 एंड xn। इफ़ u एंड v, अब हमारे पास अभी तक हमारे पास n फंक्शंस थे, अभी हम करते हैं कि कम फंक्शंस ले लेते हैं। इफ़ u एंड v हमारे पास दो फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो फंक्शंस हैं हमारे पास गिवन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, दो दिए हुए हैं x एंड y। देन जैकोबिन्स ऑफ यू वी हमें फाइंड करना है। जैकोबिन्स ऑफ यू वी क्या होने वाला है, जैकोबिन्स ऑफ यू वी, इसका मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास u, हमारे पास पहला फंक्शन क्या है u, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डेल u बाई डेल x2
फर्स्ट रो बन जाएगी हमारे पास। इज दैट क्लियर? फर्स्ट रो बन जाएगी। इसके बाद सेकंड रो क्या बनने वाली है? सेकंड फंक्शन क्या है? v का x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और v का x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको हमारे पास इस टाइप से हम लिख सकते हैं डेल यू वी बाय डेल एक्स कॉमा वाई, यानी कि जैकोबियंस ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ये हमारे पास डिटरमिनेंट हो गया और हमारे पास जैकोबियंस ऑफ यू वी। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रख लेने हैं। जैकोबियंस होता क्या है? सिमिलरली अब हम आगे देखते हैं। सिमिलरली यू वी एंड डब्ल्यू, अब तीन के लिए ले लीजिए हमारे पास। यदि हमारे पास फंक्शंस गिवन है, थ्री फंक्शंस आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जेड, देन जैकोबियंस ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इक्वल टू डेल यू वी डब्ल्यू बाय डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वी का एक्स वाई जेड तीनों के अलग अलग रिस्पेक्ट में, और फिर डब्ल्यू का भी एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव ले करके उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? जैकोबियंस ऑफ यू वी डब्ल्यू। इफ हमारे पास अब सिंपल हम देखते हैं कि इफ द फंक्शन u1 u2 un, अब हमारे फंक्शन है u1 u2 un ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn ऑफ द फॉलोइंग। अब इस टाइप से दिए गए हैं, देखो कि हमारे पास u1 क्या है? f1 x1, यानी u1 इज ए फंक्शन ऑफ x1, u2 इज ए फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। इसी प्रकार u3 आने वाला है, तो u3 क्या होगा? u3 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड x3, u4 is a function of x1 x2 x3 x4, now so on। un क्या हो जाएगा? un is a function of x1 x2 x3 so on xn तक। ये हमारे पास इस टाइप से यदि हमारे पास फंक्शंस गिवन है हमारे पास, देन डेल u1 u2 un बाय डेल x1 x2 so on xn, तो हमारे पास इसका जैकोबियंस हम फाइंड करते हैं। तो जैकोबियंस फाइंड करने के लिए क्या होने वाला है हमारे पास? जैकोबियंस तुम्हें डायरेक्ट आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, डेल u1 बाई डेल x1, क्योंकि u1 केवल x1 का फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो पहले क्या आने वाला था हमारे पास, सिंपल हमारे पास ले लेते हैं कि सिंपल है हमारे पास कि u1 किसका फंक्शन है? x1 का। तो u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 ही होगा, x2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0, x3 के रिस्पेक्ट में 0, xn के रिस्पेक्ट में 0, सब जगह 0 आ जाएगा। सिमिलरली u2 इज ए फंक्शन ऑफ x1 एंड x2 implies that partial derivative of u2 with respect to x1 एंड x2, इसके अलावा अदर्स के लिए, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u2 विद रिस्पेक्ट टू x3 x4 x5 एंड xn इक्वल टू 0, ऑल आर 0। इसी प्रकार x4 के लिए, x3 के लिए, सबके लिए आप फाइंड कर लेंगे। केवल un के लिए देखिए आप, अब un के लिए जब फाइंड करोगे तो डेल un बाई डेल x1 भी है, x1 का फंक्शन भी है, डेल un बाई डेल x2 भी मिलेगा आपको, डेल un बाई डेल x3 भी मिलेगा और डेल un बाई डेल xn भी आपको मिलेगा। तो अब हमारे पास जो ये है इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक, आपने मैट्रिक्स थ्योरी में पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स थ्योरी में ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट मिला है इसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास मेन डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? 0। तो मेन डायगोनल क्या है हमारे पास? डेल u1 डेल u2 डेल x2, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाने हमारे पास? ऊपर के सभी एलिमेंट्स 0। तो ये हमारे पास बन गया हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसका केवल प्रोडक्ट कर देंगे हम, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। तो इसके
डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, डेल यू बाई डेल एक्स वन, डेल यू टू बाई डेल एक्स टू, डेल यू एन बाई डेल एक्स एन, इन सब का हम मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको सभी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो जैसे सिंपली हमारे पास एक एग्जांपल मैं लेके आपको दिखा देता हूँ कि यदि हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सपोज कि ये एक डिटर्मिनेंट है, जैसे 1 2 3, या इसको ऐसा कर देते हैं, थोड़ा अलग ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 3 7 9, और बाकी इधर के एलिमेंट्स हमने कहा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। ये एक डिटर्मिनेंट लेना, मैट्रिक्स ना लेकर के हमने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास मेन डायगोनल और मेन डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स, यानी कि अबव मेन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0 हैं। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अब हमारे पास ये कैसा मैट्रिक्स बना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो, सेम केस अपर ट्रायंगुलर के लिए भी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब है हमारे पास सिंपली इसके प्रोडक्ट डायगोनल एलिमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 7 एंड 9, यानी इसका जो हमारे पास डिटरमिनेंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3 × 7 × 9। दिस इम्प्लाइज दैट 7 3 जा 21, 21 9 जा 189, तो 189 हमारा इसका हमारे पास डिटरमिनेंट मिल जाएगा। सिमिलर केस हमने यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना था, जो हमारे पास डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट कैसा है हमारे पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होने वाली है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, डेल यू बाई डेल एक्स वन, डेल यू टू बाई डेल एक्स टू, सो ऑन डेल यू एन बाई डेल एक्स एन। In such cases, Jacobian reduces to a principal diagonal term of the determinant। लिखा भी है इन्होंने हमारे पास कि in case the Jacobians reduces to the principal diagonal terms of the determinant, उनके टर्म्स में आ जाएगा। अब हम जैकोबियंस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो इसका पहला एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में भी, तो इसे देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास, इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू है आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू है आर कॉस थीटा। तो शो करना है हमें, जैकोबियंस फाइंड करना है किसका, x y एंड z का। तो x y z हमारे पास फंक्शंस हैं, किसके फंक्शन हैं, आर थीटा और फाई के। क्लियरली x डिपेंड कर रहा है आर थीटा एंड फाइव पर, y भी आर थीटा एंड फाइव पर, z भी आर थीटा एंड फाइव पर। तो z यहाँ पर आर और थीटा में ही है केवल दिया हुआ। तो हमारे पास जैकोबियंस फाइंड करना है एक्स वाई जेड का। तो जैकोबियंस ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो नाउ फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो जैकोबियंस ऑफ एक्स वाई जेड, या इसको क्लियरली ओपन करके लिख लेते हैं, डेल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई इज इक्वल टू, अब हमारे पास देखो एक्स किसका फंक्शन है, आर थीटा एंड फाइव का। तो आर थीटा फाइव के रिस्पेक्ट में इसकी फर्स्ट रो जो होने वाली है वो आर थीटा और फाइव के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हम लिख लेंगे, यानी डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल